झारखंड स्थापना जो समारोह का एक सप्ताह चल रहा है, उसके एक दिन पूर्व कल हमारा समापन होना है। उसके एक दिन पूर्व संध्या पर हम लोग जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को जो हमारे डॉक्टर साहब जी के द्वारा किया जा रहा है, कराया जा रहा है और डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डॉक्टर आपका नाम रीता सिंह, रीता शर्मा जी, लीलावती जी, नकुल, डॉक्टर नकुल जी और अब हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं। शुरू में ये हुआ कि इनको बहुत बढ़िया ढंग से किया जाए। यहाँ हमारा उद्देश्य बिल्कुल अलग है। हमको अपने ही विद्यार्थियों के द्वारा करना है, अपने ही संसाधनों के आधार पर करना है, जिससे वो अपनी प्रतिभा को हम लोगों के सामने झारखंड के परिवेश में अपने ज्ञान का उजागर करें, अपने कला का जो है प्रदर्शन करें और हम सब लोगों के समक्ष करें। इससे दो फायदे होंगे। प्रथम तो जिनको अवसर नहीं मिलता है वो यहाँ आएंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आगे वो विभिन्न जो प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, आयोजित होंगे, उसमें भी वो भाग लेंगे और धीरे धीरे करके वो आगे निकल जाए। हमारा उद्देश्य था कि अपने ही विद्यार्थियों के द्वारा, अपने ही संसाधन के द्वारा रोज इस टाइप का कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। इससे हमारे वो बच्चे जो किन्हीं कारणवश संकोच करते हैं, जबकि उनमें प्रतिभाएं बहुत हैं, उनको अवसर मिलेगा, उनका संकोच दूर होगा। दूसरी चीज, जैसे अभी आप लोगों ने पक्ष विपक्ष प्रो एंड अगेंस्ट बात सुने हैं तो कितना सुंदर लगा है। जैसे सब बच्चे अपने ज्ञान का उद्गार कर रहे थे। ठीक होता क्या है कि एक बार जब करेंगे तो उनके ही मित्रों के द्वारा ये मानव पसंद जो है उसकी विवेचना की जाएगी। जब विवेचना की जाएगी तो विवेचना से ही उनको अपने अच्छाइयाँ या जो कमियाँ हैं या ज्ञान होगा। जब उसका ज्ञान होगा तो अपने हिसाब से उसको परिवर्तित करने का प्रयास करें। बहुत सारे आप लोगों को ऐसे होंगे जो क्षेत्र स्तर पर, गांव स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बहुत अच्छी प्रतिभा रहती है, लेकिन अवसर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ता। बहुत सारे आप न्यूज पेपर में भी कहानियाँ सुने होंगे। कोई जो है किसी रेलवे स्टेशन पर कोई महिला जो है गाना गा रही थी, किसी ने देखा उसको मतलब फिल्म सिटी ले गया, आज उसकी दूसरी है। उसी तरह से मुझे कहने में संकोच नहीं है कि ये माननीय मनोज तिवारी जी जो आपके बिहार क्षेत्र से ही है, ये मूल रूप से PSU के छात्र हैं। वहाँ एक पढ़ने गए थे, वहाँ फुल फ्रीडम होता है। इसकी जो प्रतिभा है उसको उभरने दीजिए और किसी पर्टिकुलर विषय में एडमिशन पाना ये चांस की बात है। ये मौका मिल गया, अवसर मिल गया, उन्होंने भर दिया। कभी संख्या कम हुई तो अवसर मिल गया, संख्या ज़्यादा हुई तो अवसर नहीं मिला। लेकिन साथ में जो शेष समय है उसमें उनको फुल फ्रीडम रहता है। उसी टाइप का फ्रीडम यहाँ भी है। बच्चे हमें अपने से संबंधित जो टीचर हैं उनसे मिले और इस टाइप की जो भी प्रतियोगिताएं हैं करें, बात संवाद करें,
साइंटिफिक वर्क करें और आपस में मिलजुल कर करें, टीचरों के साथ मिलजुल कर जो है वो डिस्कशन करें। फिर बाहर से अगर किसी को बुलाना है तो उनको भी बुलावें। तो इस तरह से अगर हम लोग मिलजुल कर करेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप विभिन्न लोगों के पास रहेगा। साथ ही उसी एक डॉक्यूमेंटेशन का कुछ पार्ट जो है वो आपके वेबसाइट पर भी जाएगा, कुछ पार्ट गवर्नमेंट के डेली जो है झारखंड सरकार को जा रही है वहाँ भी जाएगा। तो किसी न किसी रूप में ये मिलेगा। ये कार्यक्रम केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं आज का जो समय डिजिटल का है, इत्यादि जो भी झारखंड के या इसे समीपवर्ती प्रदेश में होंगे, जो विदेशों में होंगे, वो भी आपके जो है इस कार्यक्रम को किसी न किसी रूप में वो देख रहे होंगे, वो खुश हो रहे होंगे कि हमारा झारखंड जो है ऐसे आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज मुझे ये कहना है कि हर एक अच्छाई के साथ एक बुराई जो है निःशुल्क, या एक बुराई के साथ एक अच्छाई निःशुल्क, ये प्रोग्रेस की निशानी है। अब उसमें हमारा कर्तव्य बनता है कि अच्छाइयों की संख्या को बढ़ाते जाएं और विकास के पथ पर सतत अग्रसर होते रहें। यहाँ जितने लोग हैं आप देखे होंगे कि सब लोग किसी न किसी गांव से होंगे, पढ़ने के बाद अच्छाई क्या हुआ, ये शहर में आ गए, गांव छोड़, बुराई क्या हुआ, गांव छोड़ दिए। अगर इनका कोई भाई बंधु होगा तो गांव ठीक होगा, नहीं तो इस स्थिति में या तो खंडहर बन गया होगा या खंडहर बनने के आधार पर होगा। क्यों? इनसे संबंधित जो उनके परिवार के लोग हैं वो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर छोड़ेंगे। ये सब प्रोग्रेस की निशानी है, लेकिन वाद विवाद होते रहना चाहिए जिससे अन्य चीज़ों की भी जानकारी हो। साथ ही एक और भी जानकारी होती है कि कैसे एक ही चीज को इस तरह से सारगर्भित तरीके से कहें जो इम्पैक्टफुल, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी तरह से आप देखते देखते इसी में से हमारे जो स्टूडेंट हैं कुछ जो है टीवी चैनल पर चले जाएंगे, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में चले जाएंगे, कुछ साइंटिफिक क्षेत्र में चले जाएंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे और कुछ जो है शिक्षा जगत में रहेंगे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बनकर रहेंगे। लेकिन जो हमारा परिवेश है, इस परिवेश से अगर